हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज संडे है और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जेई की प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिवाइज फॉर टेस्ट सीरीज। बहुत से स्टूडेंट्स जो जेई के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि आपकी क्लासेस के बीच में ही टेस्ट सीरीज होती है। 6 डेज अ वीक क्लास लगती है एंड 7th डे यानी कि संडे के दिन आपका टेस्ट होता है, बाई वीकली या थ्राइस अ वीक में। तो अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम कोचिंग का होमवर्क करें या टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करें, कब इस चीज के लिए हम टाइम निकालें। तो स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस संडे मेरा टेस्ट है, तो वो फ्राइडे सैटरडे की क्लास मिस कर जाते हैं। मेरे टाइम पे भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस तरीके से काम किया था और वो 2 दिन की क्लास मिस करते थे ताकि उन्हें टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाए। बट दिस इज रॉन्ग। ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को नहीं करना है। क्लासेस आपको मिस करनी ही नहीं है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। मेक श्योर कि हमारी एक भी क्लास मिस ना हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास में आपका कंसेप्ट बनता है। नाउ सर, फिर हम रिवाइज कैसे लगाएं टेस्ट सीरीज का? मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करता था। ओके, मैं जो काम करता था वो था कि हमारा थ्राइस अ वीक, शुरुआत में थ्राइस अ वीक और बाद में ट्वाइस अ वीक टेस्ट हुआ करते थे। तो जो संडे ऐसा आता था जिसमें टेस्ट नहीं होता था, है ना, बीच में एक संडे ऐसा आता था जिसमें टेस्ट नहीं होता था, मैं उसमें फिजिक्स एंड मैथ का रिवीजन लगाता था। मैथ का भी रिवीजन किस तरीके से? क्योंकि आपको नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस पता है कि यार ये चीज़ आ रही है, तो हमेशा टेस्ट में क्या होता है, एक तो जो आपका करंट चैप्टर्स चल रहे हैं वो आता है और एक प्रीवियस टॉपिक्स में से भी टेस्ट के अंदर आता है। तो वो जो प्रीवियस टॉपिक्स क्या क्या है वो आपको पता रहेंगे, तो मैं उन प्रीवियस टॉपिक्स का रिविजन लगाता था। जस्ट फास्ट रिवीजन, ऐसा नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं या ऐसे कर रहा हूं, मैं नोट्स को रिवाइज करता था और नोट्स के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेता था। इसके अलावा सैटरडे के दिन, जो टेस्ट से एक दिन पहले वाला सैटरडे होता है, उस दिन मैं होमवर्क नहीं करता था। उस दिन मैं केमिस्ट्री को 1 डे प्रायर टू टेस्ट आई यूज्ड टू रिवाइज केमिस्ट्री। मैं पूरा सैटरडे जो होता था कोचिंग के बाद का, वो केवल केमिस्ट्री को देता था। बिकॉज आई नो कि यार उस टाइम पे जब मेरे को पता है कि नेक्स्ट डे टेस्ट है, तो मैं तसल्ली से स्पीड में अच्छी एक्यूरेसी के साथ पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन लगा सकता हूँ, स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सर फिजिकल में मुझे कभी इतना ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जल्दी से मैं बस फॉर्मूले देखता था, बिकॉज एज यू हैव सीन फिजिकल में मेन चीज़ जो होती है वो आपका कंसेप्ट होता है, प्लस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हेक्टिक नहीं आते हैं, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी कि मैं संडेज को प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन कर लेता था, और जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उन्हें आपको रिवीजन अभी लगाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लिसन वेरी केयरफुली, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना होगा। ये टॉपिक्स तो आप अभी करंटली पढ़ रहे हो, उनके डेली आप 40-50 क्वेश्चंस लगा रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। तो हाउ कैन यू थिंक कि यार ये टॉपिक्स जब हमने पढ़ लिए हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इन्हें दोबारा पढ़ने की अभी ही जरूरत है। इनको तो जब पढ़ेगी 1-8 महीने बाद, जब आप उन्हें थोड़ा भूलने लगोगे। अभी तो वो एकदम फ्रेश है हमारे माइंड में। तो स्टूडेंट्स उन्हें भी रिवाइज करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि यार टेस्ट में जो भी आ रहा है वो सब मैं एक बार रिवाइज करके जाऊं। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, है ना, इसलिए वो टेंशन में आते हैं। आपको खुद पे भरोसा रखना होगा कि जो करंट टॉपिक्स आ रहे हैं टेस्ट में, वो आप रिवाइज ना करो और डायरेक्ट अटेम्प्ट करके आओ। आपको आपके मिस्टेक्स का आइडिया होगा। अब वो रिवाइज, क्या ज़रूरत है उसे रिवाइज करने की, आप कंटिन्यूसली उन्हें ही तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्लास में आप ध्यान से सुने, होमवर्क आप अटेंटिवली करें, तो जो करंट टॉपिक्स हैं उन्हें आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी जिन्हें आपको पढ़े थोड़ा टाइम हो गया है। सो दैट वॉज माई स्ट्रेटेजी एंड वो मेरे लिए हमेशा काम की। माई रैंक इन एलन टेस्ट सीरीज वॉज ऑलवेज बिलो 20 और एट मैक्स बिटवीन 20 to 30. So that was my experience. I hope it has helped you. In case you have any doubt, let me know in the comments. Okay, bye bye.